हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 एंड 17। चैप्टर 17 टीएस ग्रेवाल की बुक से, क्लास 11 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो। सभी सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज के फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन से शॉर्ट्स में। साथ ही अब आप इस सॉल्यूशन को इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में सुन सकते हो। उसके लिए आपको ये सेटिंग का बटन प्रेस करना है और ऑडियो ट्रैक से इंग्लिश या हिंदी को सिलेक्ट करना है। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको कुछ ट्रांजेक्शन्स दी हैं जिसमें मिस्टेक हुई है और आपको उसको करेक्ट करना है। साथ में आपको बताना है कि ये मिस्टेक जो है ये किस तरह की मिस्टेक है। जैसे कि पहली ट्रांजेक्शन में आपने ओल्ड फर्नीचर बेचा। फर्नीचर आपकी एसेट है। अगर आप इसको बेचोगे तो सेल में रिकॉर्ड नहीं करोगे। सेल में वो आइटम रिकॉर्ड होगी जिसे आप ट्रेडिंग के लिए परचेज कर रहे हो और सेल कर रहे हो। अब अगर फर्नीचर एसेट को आप बेचोगे और सेल में डालोगे तो ये क्या हो जाएगा? एरर ऑफ प्रिंसिपल। आपने बना दिया एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। होना चाहिए था कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। जो एसेट आपने बेच दिया अब आपके पास नहीं है, तो उसको आप क्रेडिट कर दोगे, खत्म कर दोगे। अब इसको करेक्ट कैसे करें? ध्यान से देखो, यहाँ पर कैश तो सही है, डेबिट ही होना था, डेबिट ही हुआ है और सेम अमाउंट से हुआ है, करेक्ट अमाउंट से हुआ है। यहां पर जो गड़बड़ हुई है वो सेल की हुई है, ये जबरदस्ती क्रेडिट हो गई। इसको हटाना है तो आपको इसे डेबिट करना होगा। सेल्स अकाउंट डेबिट 8,000। और फर्नीचर हमें क्रेडिट चाहिए था, ये हुआ नहीं, तो इसको क्रेडिट कर देते हैं। हो गई एंट्री कंप्लीट। नेक्स्ट ये कि आपने जो प्रोप्राइटर ओनर है उसके घर का रेंट पे किया 6,000, जिसे आपने रेंट अकाउंट में डेबिट कर दिया। अगर आप ओनर के घर का रेंट पे कर रहे हो तो एक तरह से ये ओनर की ड्राइंग्स है। ड्राइंग्स की जगह आपने रेंट अकाउंट में डेबिट कर दिया, तो ये क्या हो गया? एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट की जगह आपको करना था ड्राइंग्स अकाउंट टू कैश अकाउंट। करेक्ट कैसे करें? कैश तो हमारा सही है, यहां पर भी क्रेडिट हुआ, यहां पर भी क्रेडिट हुआ और सेम अमाउंट से हुआ। गड़बड़ कहाँ हुई? जो ये रेंट अकाउंट आपका जबरदस्ती का एक्सपेंस चल गया, इसको हटाना है। इसको हटाने के लिए रेंट अकाउंट को तो हम क्रेडिट करेंगे और ड्राइंग्स जो आपने डेबिट नहीं किया उसको डेबिट कर देते हैं। बन गई एंट्री। ट्रांजैक्शन में आपने कैश रिसीव किया राजेश से 7,150, जो कि आपने रिकॉर्ड कर दिया, क्रेडिट कर दिया ब्रजेश के अकाउंट में। पैसा मिला किसी से और रिकॉर्ड आपने किसी और के अकाउंट में किया। तो ये आपने गलत अकाउंट पे रिकॉर्ड किया, तो ये किस तरह की गलती है? एरर ऑफ कमीशन। आपने कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रजेश कर दिया, होना था कैश अकाउंट टू राजेश। कैश तो आपका सही डेबिट हुआ है और सही अमाउंट से हुआ है। गलती हुई है ब्रजेश का अकाउंट जो आपने क्रेडिट कर दिया। तो इसको ठीक करने के लिए हम इसके अकाउंट को डेबिट कर देंगे सेम अमाउंट से। तो डेबिट और क्रेडिट होकर के ये निल हो गया। राजेश आपको चाहिए था क्रेडिट, तो इसको कर दो आप क्रेडिट 7,150 से। करेक्ट हो गई एंट्री। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको कुछ इसी तरह से मिस्टेक दिया, आपको करेक्ट करनी है। तो पहली ट्रांजेक्शन है कि परचेज बुक अंडर कास्ट बाय ₹3,000। इसका मतलब परचेज बुक का जो टोटल है वो 3,000 से आपने कम शो किया है। होना चाहिए था 13,000, आपने दिखाया है 10,000। तो ये जो परचेज बुक के टोटलिंग की मिस्टेक है, ये सिर्फ परचेज अकाउंट की मिस्टेक है, कहीं और मिस्टेक नहीं हुई है। उससे आगे जब आपने पोस्टिंग की है आगे की पार्टीज में, वहां सही हुई है पोस्टिंग। सिर्फ टोटल करते हुए, बैलेंसिंग करते हुए वहां आपने मिस्टेक की है। तो परचेज अकाउंट का बैलेंस आपको 3,000 से और बढ़ाना है। तो इसको तो हम डेबिट कर देते हैं, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्रेडिट किसको करें? कोई और अकाउंट में गलती नहीं है तो आपको सस्पेंस अकाउंट को ही क्रेडिट करना होगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आपने मनीष के अकाउंट को क्रेडिट किया है 8,000 से। होना क्या चाहिए था? इसका अकाउंट डेबिट 3,000 से। ये सही था। और आपने किया क्या? इसी के अकाउंट में डेबिट की जगह क्रेडिट साइड पे पोस्ट कर दिया, और वो भी 3,000 की जगह 8,000, रॉन्ग अमाउंट से। अकाउंट सही है लेकिन पोस्टिंग रॉन्ग साइड पे और रॉन्ग अमाउंट है। तो इसको करेक्ट करने के लिए क्या करना होगा? ये जो 8,000 है, पहले तो हम इसको हटाते हैं। अब इसको हटाने के लिए आप किस अकाउंट को क्रेडिट करोगे?
इसको तो हम डेबिट कर रहे हैं, मनीष के अकाउंट को तो डेबिट कर रहे हैं, क्रेडिट किसको करें? कौन से और अकाउंट में मिस्टेक हुई है? दूसरे अकाउंट में किसी में भी मिस्टेक नहीं हुई, सिर्फ मनीष के अकाउंट में मिस्टेक हुई है। उसी के अकाउंट में आपने सही की जगह दूसरी जगह रिकॉर्ड कर दिया, दूसरी साइट पर पोस्ट कर दिया और रॉन्ग अमाउंट से। तो इसी के अकाउंट को करेक्ट करने के लिए आपको सस्पेंस अकाउंट का सहारा लेना पड़ेगा। तो टू सस्पेंस अकाउंट 8,000 से डेबिट करो। ये 8,000 डेबिट और क्रेडिट होकर के खत्म हो गया, नील हो गया बैलेंस। मुझे बैलेंस चाहिए 3,000 का, तो इसका मतलब मुझे यहां पर इसका अकाउंट 3,000 से और डेबिट करना होगा। तो टोटल अब आपको मनीष का अकाउंट डेबिट करना होगा 11,000 से, और टू सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट होगा 11,000 से। आई होप आपको समझ में आ गया। 2,000 की जिसे आपने सेल्स अकाउंट में पोस्ट किया है 20,000 से। कैश सेल, कैश बुक में तो आपने 2,000 से रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन कैश बुक से जब आगे सेल्स अकाउंट में पोस्ट करने लगे वहां 2,000 की जगह 20,000 से क्रेडिट किया है। तो गलती कहाँ हुई है? सिर्फ सेल्स अकाउंट में। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 2,000 होना चाहिए था, तो गलती आपकी सेल्स अकाउंट में ही है। कैसे पता चला? यहाँ पोस्टेड लिखा है। पोस्टेड का मतलब कैश बुक में तो आपने सही एंट्री की, रिकॉर्ड किया है, लेकिन कैश बुक से आगे जिस अकाउंट में पोस्ट करना था, ट्रांसफर करना था, वहां पर आपने पोस्टिंग गलत अमाउंट से कर दी। अकाउंट तो सही है लेकिन अमाउंट रॉन्ग हो गई। तो कैसे करें इसको ठीक? कैश आपका ठीक है, इसको करेक्ट नहीं करना। करेक्ट करना है हमें सेल को। जो सेल आपकी ज्यादा से क्रेडिट हो गई उसको कम करना है। कम करने के लिए क्या करें? सेल्स अकाउंट को डेबिट कर दो। कितने से? डिफरेंस से। 18,000 से आपने ज्यादा रिकॉर्ड किया ना, ज्यादा अमाउंट जो क्रेडिट हुई है उसको डेबिट कर देते हैं, और तो किसी और अकाउंट में गलती नहीं हुई, तो आपको सस्पेंस अकाउंट को ही क्रेडिट करना होगा 18,000। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16। यहां पर आपको 3 मिस्टेक दी है, इनको करेक्ट करना है। तो पहली है कि परचेज बुक 1,000 रुपीज से अंडर कास्ट, मतलब उसका टोटल आपने कम शो किया है। होना चाहिए था 11,000, आपने दिखा दिया 10,000। तो सिर्फ परचेज अकाउंट एक्सपेंस जो है वो आपने कम दिखाया, तो परचेज अकाउंट जो 1,000 से कम है उसको और डेबिट कर देते हैं। बाकी और तो कहीं मिस्टेक है ही नहीं, टोटलिंग में मिस्टेक है। तो आपको इसको करेक्ट करने के लिए इस परचेज अकाउंट को डेबिट करना है, और क्रेडिट किसे करें? सस्पेंस अकाउंट को। वन साइडेड एरर है ये। क्रेडिट सेल की आपने अनुप्रकाश को 7,000 रुपीज की, जो कि आपने परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया। क्या लिखा है? रिकॉर्डेड। जब आपने सेल की और उस टाइम पर जब आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने लगे, तो सेल्स बुक की जगह आपने क्या उठा लिया? परचेज बुक को। तो अगर आप परचेज बुक में रिकॉर्ड कर रहे हो तो इसका मतलब आप इसे परचेज मान के चल रहे हो, और जिसको सामान बेचा उसे क्रेडिटर मान के चल रहे हो। तो 7,000 से सेल की जगह आपने परचेज बुक कर दिया। होना चाहिए था अनुप्रकाश टू सेल्स अकाउंट। इनकम की जगह एक्सपेंस दिखा दिया, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। तो कैसे करेक्ट करोगे? जो करेक्ट होना चाहिए था पहले उसको लिख लो, जो रॉन्ग है उसको रिवर्स करके लिख दो, अनुप्रकाश टू परचेज अकाउंट। अब देखो यहां पर ध्यान से देखो, अनुप्रकाश 2 बार डेबिट हो रहा है। दोनों बार जो डेबिट हुआ जिस जिस अमाउंट से, उसको टोटल करके अनुप्रकाश अकाउंट को डेबिट करो 14,000 से। क्यों करना होगा? क्योंकि ये जो आपने गलत क्रेडिट कर दिया, इसको रिवर्स करेंगे तभी तो ये क्रेडिट हटेगा। और इसको रिवर्स करने के लिए 7,000 से आप डेबिट कर रहे हो, डेबिट कर दोगे तो ये तो नील हो जाएगा। मुझे 7,000 और चाहिए, तो इसीलिए टोटल 14,000 से आप इसको डेबिट करोगे। इसके बाद जो परचेज जबरदस्ती की आपकी डेबिट हो गई थी उसको हमें हटाना है, और सेल हमने की है तो सेल को क्रेडिट करना है। क्लियर है? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आपने क्रेडिट सेल की है राहुल को 7,000 की, सामान बेचा, तो एंट्री आपने 7,000 की जगह 700 से रिकॉर्ड की है। रिकॉर्ड का मतलब फर्स्ट टाइम जब आपने बुक्स में इसको रिकॉर्ड किया, जर्नल एंट्री बनाई, तो वो आपने 7,000 की जगह 700 से रिकॉर्ड कर दिया। राहुल टू सेल्स 700 होना चाहिए था, राहुल टू सेल्स 7,000। अब गलती क्या है? आपने कम अमाउंट से इसको रिकॉर्ड कर दिया है, गलती बस इतनी सी है। अकाउंट तो सही है, डेबिट क्रेडिट सही हुए हैं, लेकिन अमाउंट आपने गलत अमाउंट से रिकॉर्ड कर दिया है। तो उसको करेक्ट करने के लिए
कम हुआ है, राहुल का अकाउंट कितने अमाउंट से कम हुआ, 6,300, इतने से और डेबिट कर देंगे तो 7,000 बन जाएगा। सेल आपकी 7,000 की है, तो आप 6,300 से और क्रेडिट कर दोगे तो ये ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में इसी तरह से आपको ट्रांजेक्शन्स को करेक्ट करना है। तो पहली ट्रांजेक्शन है कि इंस्टॉलेशन चार्जेस ₹5,000 ऑन न्यू मशीनरी परचेज वर डेबिटेड टू सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट ₹500। नई मशीनरी को परचेज करते हो तो उससे रिलेटेड इंस्टॉलेशन का चार्ज वो आपका नई मशीन में ही ऐड होगा, उसकी कॉस्ट में ही आप ऐड करोगे, मशीनरी अकाउंट में ही डेबिट करोगे। आपने सन्ड्री एक्सपेंस में डेबिट कर दिया और वो भी 5,000 की जगह 500। क्या लिखा है ध्यान से देखो, ये डेबिटेड टू लिखा है। इसका मतलब आपने जो स्टार्टिंग में रिकॉर्ड किया कैश पेमेंट जो की है वो तो 5,000 से की है, कैश बुक में तो सही रिकॉर्ड कर दिया कि आपने 5,000 रुपीज की पेमेंट की है इंस्टॉलेशन चार्जेस की। लेकिन यहां से आपने मशीनरी की जगह सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट किया और 5,000 की जगह 500 किया। तो गलती आपकी कहां पर है, कैश अकाउंट में नहीं, सिर्फ डेबिट में है। मशीनरी अकाउंट होना चाहिए, सन्ड्री एक्सपेंस जो जबरदस्ती आपने डेबिट कर दिया इसको क्रेडिट कर देते हैं। अब ये तो आपने डेबिट किया था 500 से, तो 500 ही क्रेडिट करोगे। तो बाकी डिफरेंस का क्या करें, मशीनरी अकाउंट तो आपको 5,000 से डेबिट करना है क्योंकि खर्चा इतना ही हुआ है, तो डिफरेंस के लिए आप सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करोगे, राइट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आपने डिस्काउंट अलाउ किया है 200 का अनिल को, आपको उससे पेमेंट लेनी थी, उस टाइम पर आपने उसको डिस्काउंट दिया, लेकिन आपने उसके अकाउंट में इसे 50 रुपीज से पोस्ट किया। मतलब डिस्काउंट अलाउड अकाउंट तो डेबिट हुआ है 200 से, लेकिन अनिल का अकाउंट 50 रुपीज से आपने क्रेडिट किया, होना चाहिए था 200 से। जर्नल एंट्री आपने बनाई डिस्काउंट अलाउड अकाउंट तो सही है, गलती कहाँ हुई है, अनिल के अकाउंट में पोस्ट आपने 200 की जगह 50 रुपीज किया है, पोस्टेड लिखा है, पोस्टेड इन हिज अकाउंट, मतलब गलती सिर्फ अनिल के अकाउंट में है, डिस्काउंट अलाउड में नहीं है। तो आपको इसको ही करेक्ट करना है, 150 से जो ये कम क्रेडिट हुआ इसको इतने से और क्रेडिट कर देते हैं, ठीक हो जाएगा। और डेबिट किसको करें, गलती डेबिट साइड पे तो कहीं है ही नहीं, तो उसके लिए आप सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करो, अनिल अकाउंट को क्रेडिट करो, हो गई एंट्री करेक्ट। इसके बाद 600 रुपीज का डेप्रिसिएशन जो कि आपको मशीनरी पर चार्ज करना था, वो आपने डेप्रिसिएशन अकाउंट में पोस्ट नहीं किया। मतलब एंट्री तो आपने बना दी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 600 टू मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट में तो आपने क्रेडिट कर दिया, लेकिन डेप्रिसिएशन अकाउंट में इसे पोस्ट करना ही भूल गए, डेप्रिसिएशन अकाउंट में इसे लिखना ही भूल गए। तो क्या करें, अगर हम इसको लिख दें तो ठीक हो जाएगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट कर दें 600 से, करेक्ट हो जाएगा। क्रेडिट में किसको लिखें, कहीं और तो गलती हुई नहीं, तो सस्पेंस अकाउंट को आप क्रेडिट कर दोगे। मशीनरी तो आपने सही पोस्ट की है, क्या लिखा है, नोट पोस्टेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट में आपने पोस्ट नहीं किया है सिर्फ। सारी एंट्रीज आपको समझ में आ गई है, सही से समझ में आ गई है, इजी लग रहा है तो लाइक का बटन जरूर से प्रेस करना, अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स की हेल्प करना चाहते हो तो शेयर भी कर देना, और प्रैक्टिस को अपनी जारी रखना। इसी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।